हूं, ये दो क्वेश्चन देखो। ओके, नाउ you have to balance this with the method I told you. देखो, सबसे पहले you have to realize कि कौन सी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर इज मोस्ट लाइकली टू चेंज। जहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट होना, ट्रांजिशन एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा। देखो, सबसे लेस लाइकली चांस होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करने का, क्योंकि हाइड्रोजन अपने कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर +1 शो करता है और ऑक्सीजन -2 शो करता है। तो हम क्या करेंगे, हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेंगे और हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेंगे। जरा पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सर MnO4 है ना, MnO4, ये MnO4 है, MnO4 ही है ना। चलें देखिए, MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और प्रोडक्ट में Mn2+ है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। पहले MnO4 में Mn का निकाल लो। पूरे का -1, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 4 + x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा यहां से, +7। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, Mn का। ये कितने का चेंज आया है, +7 से +2, ये कितने का चेंज है, डिक्रीज बाय 5 ना। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं कहूंगा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन, Mn ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब आइए आप लोग कार्बन पे, अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जरा चेक करो। अच्छा, इसको हमने क्या दिया, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन। अब कार्बन पर आइए। सर कार्बन का इधर है C2H4 रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे वो कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट साइड पे वो क्या बन गया, C2H6O2। जरा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो कार्बन का दोनों में। सब पूरे का 0, पूरे कंपाउंड का 0, एक हाइड्रोजन का +1 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 2x करूंगा ना, क्योंकि 2 कार्बन है। निकाल लो यहां से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, -2। x इज -2, यहाँ कार्बन का -2 है, उधर भी निकालो। पूरे कंपाउंड का 0, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 + 2x, ठीक है, +2x। वहां पर भी x की वैल्यू निकालो। दूसरी तरफ -1, कौन कह रहे हैं -1, आप कह रहे हैं -1, पक्की बात है, -+6 -2, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सर इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन, अच्छा एक कार्बन है ना हमारे पास, एक कार्बन का जो है वो 2 से लेके -1 है, लेकिन हमारे पास कार्बन है कितने ऊपर, ऊपर कितने कार्बन हैं आप देखें, ऊपर कार्बन। अच्छा, आप 1 मिनट के लिए जरा ये देख लें, ये चेंज कितना आया है, छोड़ दो मैं 2 को कर दूंगा एडजस्ट। ये चेंज कितना आया है, कितना आया है ये चेंज बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इंक्रीज बाय 3 है ना, इंक्रीज बाय, सॉरी डिक्रीज बाय, नहीं दोनों में डिक्रीज कैसे आ गया सर, वो माइनस है, नहीं ये वो वाला -2 है, -2, इंक्रीज बाय 1 है सर, इंक्रीज -2 से -1 हुआ है ना, -2 है, ये +2 थोड़ी आ सकता है, ये -2 आएगा ना, क्योंकि ये प्लस है तो वो माइनस ही होगा। सो ये इंक्रीज हुआ है बाय 1, ठीक है। सो इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस्ट, सॉरी गेन नहीं, लॉस्ट।
सर ये ऑक्सीडेशन होती है ना, इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा मेरी बात गौर से देखना सर, उसका 1 mn 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एक कार्बन, मैंने एक कार्बन का निकाला है ना, एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1। ठीक है, मेरे पास mn है कितने? 2 mn है यहाँ पे। सो 2 mn कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जाहिर नहीं रेशो, हाँ 10 करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 mn है ना, 2 mn का अंदर 10, और यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो वो कितने गेन करेगा? सर अगर एक कार्बन एक गेन कर रहा है तो 2 कार्बन कितने गेन करेंगे? 2। ठीक है, सो हम जरा, हमें ना वो भी उसके मोल भी तो एडजस्ट करने हैं ना। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले तो आपको ये पता चल गया कि 1 mn 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन में क्योंकि 2 mn है, सो 2 mn का मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मैंने क्यों किया? क्योंकि आई हैव, उधर करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मैंने इसलिए किया बिकॉज आई हैव 2 mn। ठीक है, 2 mn, तो ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन, और इधर भी मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये मेरे पास कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया सर में आ रहा है? क्योंकि उधर भी 2 मोल है कार्बन के रिएक्टेंट साइड पे, और रिएक्टेंट के अंदर mn के भी 2 मोल है। ये तो मैंने एक एक का निकाला है ना, 2। अब इनको इक्वल करना था, याद है मैंने कहा था, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 को के 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, और 10 को मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया था, जिस चीज से आप यहां मल्टीप्लाई करते हैं, आप वहां पर जाके भी उसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट साइड पे। याद है बात? अब देखें, मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, पहले यहां तक सबको बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने वाली बात सबको समझ में आ गई? ये समझ में आया आखिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? ठीक है, चले अब देखिए ए की वैल्यू क्या हुई, तो 5 मैं किसके आगे जाके लिख दूंगा? तुमने जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई किया है ना, मैं वहां जाके आगे लिख दूंगा 5। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को तो पूरा वापस लिखना पड़ेगा, मैं ऊपर ही चेंज कर रहा हूँ। सर यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, ये 5, ये 5 कहाँ से आया? ये वाला 5 है, ये जो मैंने नीचे निकाला, ये 5 मैंने उसके आगे लिख दिया। ठीक है, mn के आगे मुझे क्या लिखना है? mn के आगे यहाँ पर 1 इसको मल्टीप्लाई बाय 1 किया, तो ये ऑलरेडी 2 है ना, 2। सर 2 को मल्टीप्लाई बाय 1 भी करूंगा तो बात तो वही है ना, 2 ही रहेगा ना वो, तो वो तो 2 ही रहेगा, क्योंकि अगर आप 2 को मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर दें तो फिर वो 2 ही रहेगा। बस अब जिस तरीके से तुम्हें नॉर्मल बैलेंसिंग सिखाई है, तुम वैसे बैलेंसिंग कर दो। एक दफा तुम ये एडजस्ट कर देते हो ना, बस ये 5 और 2 हो गया ना। अब जिस तरह से तुम्हें इक्वेशन बैलेंस करना सिखाई है, तो अब देखें मैं इक्वेशन को बैलेंस करता हूँ। ये 2 हो गया सर, अब देखें मैं बैलेंस कर रहा हूँ इक्वेशन को। देखिए बैलेंस कैसे करूंगा, उधर कार्बन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन कितने हैं? 10, इधर भी 10 करने हैं मुझे, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा? 5। रिएक्टेंट साइड पे mn कितना है? 2, तो यहाँ भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, 2। अब रह गया क्या बैलेंस होना? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ना। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो, सबसे आखिर में हाइड्रोजन बैलेंस करना। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना है? काउंट करो सर, ये आपके पास प्रोडक्ट साइड पे है 5 2 10। रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पर है 2 4 8, MnO4 में 8, तो मुझे वाटर के आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। वाटर के आगे 2 लग गया, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब रह गया हाइड्रोजन। जरा टोटल हाइड्रोजन काउंट करो प्रोडक्ट साइड पे, 30, 6 5 30। उधर काउंट करो, इधर आपके पास 5 4 20, ठीक है, C12 वो हो गया 20 प्लस 4 24। अब कितने लेस रह गए? 6, तो H प्लस के आगे लगा दो 6, हो गई बैलेंस। अब आप चेक करें, सारे एटम्स चेक करें बैलेंस है, और चार्ज चेक करो, रिएक्टेंट साइड का चार्ज चेक करो, पूरा रिएक्टेंट का चार्ज निकालो, रिएक्टेंट साइड का चार्ज निकालो जरा, कितना आ रहा है यहां से लेके यहां तक, चार्ज बताओ कितना आ रहा है, और प्रोडक्ट का भी फिर मुझे चार्ज निकाल के बताओ कितना आ रहा है।
पूरा जीरो आ रहा है? आर यू श्योर? मुझे तो नहीं लग रहा कि जीरो आ रहा है। बेटा गौर से देखो, सही से देखो। 6H प्लस है जी, 6H प्लस है, तो H प्लस 6 है मतलब 6 प्लस, और 2 MnO4 माइनस है -2, तो 4 प्लस का चार्ज है ना, जीरो कैसे है? 4 प्लस का चार्ज है रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे देखो, प्रोडक्ट साइड पे तुम्हारे पास इस पे तो कोई चार्ज नहीं है C2H6, लेकिन उसके अंदर कितना है? 2 and 2 4। चार्ज भी बराबर है, एटम्स भी बराबर हैं, चार्ज भी बराबर है, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सब बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन। समझ में आया क्या किया है? सर ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर जाके। अभी मैं आधे से ज्यादा ब्लैंक देख रहा हूँ, तुम लोगों को समझिए। तुम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ा था मुझे लग रहा है याद ही नहीं है तुम लोगों को। ऐसे मेरी शक्ल देख रहे हो सर, मैं आपको पछतो बोल रहा हूँ। सर मैंने आपसे कहा था आप ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालते हैं, ठीक है? एक सवाल और करा रहा हूँ, उसको देखो फिर से, इसको समझो। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालना होता है, देखना है कि किसमें कितना चेंज आ रहा है, फिर उस हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज बराबर करने होते हैं। चलो एक सवाल इसका और करा रहा हूँ, इसको जरा समझो ठीक से। दूसरी इक्वेशन जो मैंने होमवर्क के लिए दी थी वो लिखवाओ। और ये तुम लोग घर जाके जो रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, ये अब आहिस्ता 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 ऐसे सेक्शन आते जाएंगे कि आप लोग का सर घूम जाएगा अगर आप लोगों ने घर जाके रिविजन साथ के साथ नहीं की तो। अगली इक्वेशन लिखवाओ जो मैंने दी थी, K2Cr2O7 प्लस NaI प्लस H2SO4 Cr2SO4 3 SO4, अच्छा ब्रैकेट में 3, ठीक है। इस पे कोई चार्ज नहीं है, प्लस I2 प्लस H2O प्लस Na2SO4, एक और भी होगा, बस यही है। अच्छा पोटेशियम, हाँ ठीक है, इसको बैलेंस करना है हमें, ठीक है। अब देखो और भी है ना, नहीं है इसमें? अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन यही लिखवाई थी होमवर्क के लिए, बस ठीक है, तो वो टेंशन ले रहे हो, नहीं है। मैंने कहा शायद मुझे लग रहा था कि है, नहीं। अच्छा आपको, हाँ लेकिन रिएक्टेंट साइड पे तो है, आपने क्वेश्चन लगता है पूरी नहीं लिखी। सर एक और भी है ना उसमें, मैंने जो आपको इक्वेशन लिखवाई थी उसमें सर उसके अंदर ये K2SO4 भी था नीचे, K2SO4 भी है, K2SO4 भी है, आप लोगों ने नहीं लिखा था। चले कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ ही कर लें इसको। आप प्लस K2, आधे से ज्यादा को तो होश भी नहीं होगा कि ये था क्या, प्लस K2SO4, K2SO4 लिख लें, ठीक है। अच्छा आप लोग ट्राई करें पहले तो, इसके अंदर देखें कौन सी दो चीजें हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, जल्दी से ट्राई करें।
अच्छा जी, आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर का चेन निकाला है। देखो इसमें जो की है ना वो ये, अगर आप सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने लगेंगे ना तो आप जाया हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग एक एक का निकालने बैठ जाते हैं। सर देखिए, मैंने आपसे कहा सबसे लाइकली क्या होता है, ग्रुप 1 के मेटल्स, जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दे आर लीस्ट लाइकली टू चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, एक ना मुझे आप ट्रांजिशन को तो चेक करें ही करें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी होते हैं ना, ये कॉपर, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर को जरूर चेक करो, ये क्रोमियम को चेक करो, 99% ये अपना चेंज शो करते हैं। एक बात, दूसरा मुझे नजर आ रहा है एक क्या चेंज, सर ये आयोडाइड आयंस है ना, I माइनस, तो यहाँ -1 और वहां क्या होगा 0। ठीक है, सो टू द की टू सेविंग योर टाइम इज टू रिकॉग्नाइज के चेंज किसमें आएगा। इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर एक का निकालने बैठ जाते हैं। ठीक है सर, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, हो तो जाएगा सवाल, बट यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। चलो लेट्स सी, पहले जरा ना क्रोमियम का चेक कर लेते हैं। अच्छा यार, ये देखना, ये K2Cr2 दो Cr हैं, K2Cr2O7, यहाँ दो Cr हैं, और प्रोडक्ट साइड पे भी तुम्हारे पास बाय द वे वैसे दो ही Cr हैं। ठीक है, सो K2Cr2O7 आया क्यों नहीं डिस्प्ले पे अभी तक, K2Cr2O7। अच्छा, आप ओके, K2Cr2O7 से ये कन्वर्ट हो गया Cr2SO43 में। लेट्स चेक द ऑक्सीडेशन नंबर। सर पूरे कंपाउंड का 0, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2x प्लस 2, सर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे ही होगा ना। यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी आ रही है, कितनी है, +6। अच्छा, ये एक क्रोमियम की निकाली है मैंने, ये कितने की, एक क्रोमियम की निकाली है, लेकिन मेरे पास क्रोमियम है कितने ऊपर, तो रिएक्टेंट साइड पे भी दो हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी दो हैं। याद रखना, ये मैंने एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, 2x पुट कर दिया था ना, तो मैंने एक क्रोमियम की निकाली है। उधर भी एक क्रोमियम की पहले मैं निकाल लूंगा। देखो एक की निकाल लो ना, ये आसान हो जाता है। सर आपको पता है पूरे अच्छा पूरे कंपाउंड की 0, सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, तो पूरे सल्फेट का है -2 मल्टीप्लाई बाय 3। आपको सल्फर ऑक्सीजन को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, पूरा सल्फेट है -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2x, यहां से निकाल लो कितना आ रहा है x की वैल्यू, हाँ +3। ठीक है, ये कितना कितना, अब देखो कुछ डायरेक्ट काम करना शुरू कर दो। ये कितना डिक्रीज है, 3 का डिक्रीज है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन्ड हुए, मींस 3 इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन तो एक क्रोमियम कर रहा है ना, मेरे पास हैं कितने क्रोमियम रिएक्शन में, 2, तो मैं इनको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दूं ना, ताकि किस्सा आसान हो जाए। तो 2 क्रोमियम्स वुड गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाय मैं लिख देता हूं बाय 2 क्रोमियम्स बाय 2 Cr। 2 क्रोमियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आ जाइए उधर दूसरे NaI पे। सर इधर जो तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है NaI, देख लो NaI उधर क्या बन गया, वो I2। ठीक है, अब I का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना, पूरे का 0, इसका अगर मैं x पुट कर दूं +1, सो x की वैल्यू उधर क्या हो जाएगी, -1, और उधर क्या वैल्यू होती है 0। तुम्हें पता है
कि एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। ठीक है, तो इसका जो अगर मैं चेंज निकालूंगा तो इसका, अच्छा उधर एक है, बाय द वे इधर दोनों का ही 1 1 ही होगा ना, एक भी ले लूंगा मैं तो, क्योंकि उधर तो मेरे पास एक ही है ना, NaI। सर ये कितने का चेंज है, ये इंक्रीज बाय 1 है, तो मैं कह सकता हूं 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, अच्छा बाय NaI, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस बाय NaI, ऐसे ही है सर। अब आप इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर दें, अगर 6 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहे हैं और ये, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 6, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1, उसको मल्टीप्लाई बाय 1, उसको मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब जो कोफिशिएंट तुमने यहां मल्टीप्लाई किया है ना, उसको वहां कर दो सर, दोनों। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, मतलब मैंने 2 क्रोमियम को ऑलरेडी ले लिया था, तो मैंने उसके कोफिशिएंट लगा दिया 1, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो वहां जाके इसके कोफिशिएंट में क्या लिख दो, 6। अब तुम वैसे ही बैलेंस करो जैसे तुम किसी भी नॉर्मल इक्वेशन को बैलेंस करते हो। ठीक है, सबसे पहले तो इन्हीं को बैलेंस कर लो ना सर, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, वहां पर 2 क्रोमियम है, इधर तुम्हारे पास 6 आयोडीन है, तो तुम्हें इधर 3 लगाना पड़ेगा ना, इधर 3 लगाओगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब बाकियों को भी तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, अगर तुम्हारे पास इधर 6 Na हैं तो इधर भी 6 Na होंगे, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें, 3। तुम्हारे पास उधर पोटेशियम 2 है, इधर पोटेशियम तो तुम्हारे पास 2 ही है। ठीक है, अब चेक करते जाओ क्या चीज बैलेंस नहीं है। अच्छा सल्फेट्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा ना हमें, तो यहां पर कितने सल्फेट्स हैं सर, 3 और 1 4 हैं, और नहीं, और ये भी तो है, 7 सल्फेट्स हैं। उधर कितने सल्फेट हैं, अभी एक ही है ना, तो H2SO4 के आगे 7 लगाना पड़ेगा ना, H2SO4 के साथ आपको 7 लगाना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लें बैलेंस हो गई या नहीं हुई। तीन 6 7 वाटर रह जाएगा, हाँ वाटर ऑक्सीजन के लिए रह जाएगा, उसको देख लें आप, कितने डिफरेंस कितना आ रहा है, उसको बैलेंस कर लें। क्या चीज बैलेंस नहीं है, चेक कर लें, जितना डिफरेंस आ रहा है वाटर के साथ बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन चेक करो, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, हाइड्रोजन चेक करो। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 14 है, तो उधर 7 लगा दो वाटर के आगे। नहीं, आप कह रहे हो ओ से बैलेंस नहीं हो रहा, हो जाएगा, आप करें ओ बैलेंस हो जाएगा, 7 लगाएं हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, समझ में आया ये, पक्का। चलो मैं कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहले ये इसको कहते हैं बैलेंसिंग, बट इसके जो पास पेपर के सवाल है ना, इट्स फार बियॉन्ड बैलेंसिंग, वो बैलेंसिंग पे आके खत्म नहीं होते हैं, उससे आगे होते हैं, बट बैलेंसिंग समझ में आया, क्योंकि एक दफा ये सीखोगे तो फिर अगली चीज आके सीखोगे। समझ में आया रेडॉक्स इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है। नाउ आई एम डूइंग सम पास पेपर के क्वेश्चंस, आपको कुछ P1 के फिर कुछ P2 के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जरा इसको देखें। बाय द वे आज रात 10:15 से लेके 11:30 तक मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, P2 के मोल्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं। ठीक है, मोल्स के P2 के। सो अगर आप लोग नहीं ले सकेंगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, बट बेहतर है कि आपको ले लें, ताकि डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पहले ऑनलाइन क्लास होगी आज रात को 10:15 से 11:30। अच्छा चलें, अब जरा इसके कुछ पास पेपर के सवाल करते हैं। जिनके पास P1 है वो निकाल लें, जिनके पास नहीं है वो क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर ले लें। वैसे फाइल मैंने आपको, रेडॉक्स की फाइल मैंने आपको सेंड कर दी थी आपके ग्रुप पे, उसके अंदर ये सवाल सॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है, रेडॉक्स की फाइल जो मैंने आपको सेंड की थी उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए एंड में। अच्छा देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया था ना आपको, डिड भी नहीं किया था, चलें कर लेते हैं, अगर नहीं किया था तो क्वेश्चन पढ़ लें।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, अभी पता चल जाएगा कौन सा है आपके पास। जिनके पास P1 है आपके पास, रेडॉक्स के टॉपिक में देखो, रेडॉक्स के अंदर ये होगा। ये कर लिया है वैसे, मुझे याद है, ये क्लास में मैंने करा दिया था सर, ये मुझे याद आ गया, मैंने करा दिया था। मैं आपको याद दिला देता हूँ इसके अंदर क्या था, वैसे मुझे याद आ गया। सर मैंने आपसे कहा था ये पोटेशियम रिएक्ट्स विद आयरन टू ईथन डायोएट, तो एक आपको मैं आपको याद दिला देता हूँ सर, मुझे याद है ये होता है KMnO4। KMnO4 के अंदर असल में इसमें K स्पेक्टेटर होता है, उसमें MnO4 आयंस होते हैं, उसकी इक्वेशन आपको इन्होंने दी हुई है। अच्छा, इन्होंने चालाकी ये की हुई है, इसको तोड़ के दिया हुआ है। इसकी ये जो होता है ना FeC2O4, इसमें Fe2+ और C2O4 2- होता है। अब देखो, एक MnO4 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, तो ये जो MnO4 है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और आयरन और ये C2O4 इसने अलग से तोड़ के लिख दिया है तुम्हें। आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? एक। और C2O4 कितने लूज कर रहा है? 2। तो ये दोनों मिलके कितने कर रहे हैं तो एक ही कंपाउंड का हिस्सा ना ये, तो ये दोनों मिलके कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं? 3। तो मैंने यहां पर देखो क्या कहा है, मैंने कहा है 1 MnO4, ठीक है, इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन, यहां से नजर आ रहा है मुझे गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन, एंड 1 Fe2CO3 इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इसने बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ना इनको तोड़ के लिख दिया है कि लोग कंफ्यूज होंगे, यार ये क्या हो रहा है इधर से। सर कोई बात नहीं, ये एक लूज कर रहा है, ये 2 लूज कर रहे हैं, तो ये पूरा कंपाउंड मिलकर 3 लूज कर रहा है, ठीक है सर, वही मैंने किया यहाँ पे। सो इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। जिस चीज से आप यहां मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 MnO4 के मोल चाहिए, जो किससे रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट्स विद 5 Fe2C2O4। रेशो मिल गया हमें 3:5 का। एक दफा हमें रेशो मिल गया, सवाल में पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स रिएक्ट विद 1 मोल। सर अगर आपको रेशो मिल गया इसका, तो अगर 3:5 का रेशो है, तो 1 का निकालना हो तो 5/3, ऐसे ना यूनिटरी मेथड ना। अगर 3 मोल 5 से रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल कितने से करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 5/3। 5/3 इज 1.67। सर दोनों साथ होते हैं, ये एक ही कंपाउंड का हिस्सा है, हम एक को थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन आप होंगे तो वो आया कहाँ से रहे हैं? वहीं से आ रहे हैं ना, तो खाली उसके अंदर मोल कैसे बढ़ा दूं मैं? उसके पूरे कंपाउंड के मोल बढ़ेंगे तो Fe के बढ़ेंगे, एक के थोड़ी बढ़ा सकती है। तो ठीक है, ये सवाल सबको समझ में आ गया, ये पहले भी डिस्कस किया था, मुझे याद है। एनीवेज ये अच्छा, ये तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, ये वही इक्वेशन है, MCQ की फॉर्म में दी हुई है, तो अभी जो हमने सॉल्व किया ये उसी तरह से इसकी वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है, तो मैंने अभी आपको करा दिया। अच्छा चलो, अब ये देखो, इसके अंदर इस सवाल में इट्स सॉर्ट ऑफ अ पेनफुल क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर ना बड़ी, इसने कहा एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब वंस अगेन तुम सबके कैलकुलेट करोगे तो ये एक MCQ तुम्हारे 10 मिनट ले जाएगा, ठीक है, तुम्हें जरा दिमाग लगाना है, और काफी काम ना ओरली भी करना पड़ता है। तो देखो इसके अंदर तुम क्रोमेट का और आयरन का चेक करना, बस बाकियों का चेक नहीं करना। इधर तुम क्रोमियम का निकाला, आयरन का निकाला, क्योंकि ये दोनों ट्रांजिशन है, ठीक है। इधर तुम सिर्फ क्लोरीन का चेक करना, क्योंकि ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता, क्लोरीन का चेक करना, ठीक है। इधर भी तुम आयरन और Mn का चेक करना, ठीक है। इधर भी तुम लेड का और टिन का करना चाहिए, ये तो नजर ही आ रहा है लेड का ना। तो आप जब इनके आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, और देखना पड़ेगा सबसे बड़ा चेंज किसके अंदर आ रहा है। ये तो बहुत आसान सवाल है, बट आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे इसके अंदर। सो इट सॉर्ट ऑफ गेट अ बिट लेंदी until unless you are very fast with your calculations, ठीक है। सो अगर मैंने इन सबको सॉल्व किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैंने सारे ऑप्शंस को चेक किया हुआ है, सबसे बड़ा चेंज आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो मैंने सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल के चेक किए हुए, सबसे बड़ा चेंज आ रहा है सी में। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको ये बताऊं, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो ऐसे सवाल में बच्चे, यू आर ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ सर ये तो हम कर लेंगे, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है, बट द अमाउंट ऑफ टाइम यू विल स्पेंड इन इट इज क्रिटिकल, ठीक है। तो वो तेज तेज काम कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो तेज कैलकुलेट करने। बहरहाल ये सॉल्व मैंने पूरा किया हुआ है, हर एक ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाल के दिखाया हुआ है और चेंज चेक किया हुआ है। सबसे बड़ा चेंज आ रहा है सी के अंदर, ठीक है।
समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है? ये आसान सवाल था, ये मुश्किल सवाल नहीं था। अच्छा अब आइए सर, ये वही बैलेंसिंग वाला है। अब आप ये अभी मुझे करके दिखाएंगे, जल्दी से मुझे इसको बैलेंस करके दिखाओ इक्वेशन। बोलिए बोलिए। इस इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाएं। मैं एक सेकंड पॉज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग को, आप बैलेंस करें, फिर मैं आपके साथ करता हूं। अब करते हैं आप लोग। सर आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले? क्या ऑक्सीडेशन नंबर आया है Cl का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे? Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। इधर से अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाऊं आपको, सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, एक का -1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अच्छा दोनों क्लोरीन का 0 है ना, इसमें 2 Cl हैं, दोनों का 0 है। इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा बाकियों की जरूरत नहीं है, वो जो किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था तो मैंने सबके निकाल के दिखा दिए हैं। मैं Cl पे फोकस करूंगा, फ्रैंकली मुझे बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बट याद है 2 Cl हैं। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और दूसरे कंपाउंड में एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 3, पूरे का -1, तो एक क्लोरीन का कितना आ रहा है +5। तो एक के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 से डिक्रीज होकर -1 हो रहा है, और दूसरे के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ के, अब मैंने कुछ काम डायरेक्ट किया हुआ है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से, और जिसके अंदर 1 का चेंज आ रहा है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। समझ में आ रहा है? इसको किससे मल्टीप्लाई करना, जाहिर है इसके अंदर 1 का चेंज आ रहा है ना, तो 1 का चेंज का मतलब एक में 1 का चेंज आ रहा है और एक में 5 का चेंज आ रहा है, तो जिसमें 1 का चेंज आ रहा है मैं उसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 5 से। और इसके अंदर तो यहां पर मैंने, देखो यहां पर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट साइड पे आके 5 लिख दिया है। अच्छा यहाँ मैंने प्रोडक्ट साइड पे 5 क्यों लिखा है, रिएक्टेंट साइड पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर इसके अंदर एक ही चीज है ना, यानी रिएक्टेंट में तो वो एक ही पार्टिकल है, तो मैंने बजाय इसके कि मैंने रिएक्टेंट साइड पे बैलेंस करने के, मैंने इसको प्रोडक्ट साइड पे जाके पहले बैलेंस कर लिया है। रिएक्टेंट को भी कर लूंगा, तो इसका मतलब है ये 5 का चेंज आया है इसके अंदर, तो क्योंकि मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा, तो मैंने इसके आगे 5 लिख दिया Cl के, और इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 करना होगा, जाहिर है क्योंकि यहाँ पर चेंज कितना आ रहा है, इसका चेंज 5 का आ रहा है, लेकिन उसके बराबर करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा, तो मैंने y की जगह क्या लिख दिया? 1। ठीक है, जहां पे 5 Cl, यहाँ पर 1 Cl, तो उधर कितने हो गए टोटल? 6, तो मैंने 3 लगा दिया, तो 3 6। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल बैलेंसिंग करते हैं कर लें। असल चीज तो मल्टीप्लाई किससे करना है ये था ना, इसके अंदर चेंज आ रहा है बाय, इसके अंदर चेंज आ रहा है बाय 1, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो मैंने इसके आगे 5 लिख दिया। इसके अंदर चेंज आ रहा है बाय 5, तो मल्टीप्लाई बाय 1, ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, तो उसके आगे मैंने 1 लिख दिया। जब एक दफा मुझे Cl प्रोडक्ट साइड पे पता चल गया है, तो मैंने रिएक्टेंट साइड पे जाके बैलेंस कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे 6 थे, रिएक्टेंट को मैंने 6 कर दिया। समझ में आया? बाकी फिर जिस तरह नॉर्मल बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, मैंने बैलेंस कर दिया। क्लियर है ये बेटा? एक का चेंज आया ना, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को इतना लिख लिख के करेंगे तो MCQ है ये 1 का, ये डिक्रीज बाय 1 है ना, ये इंक्रीज बाय 5 है, तो डिक्रीज बाय 1 का मतलब वही हुआ ना, 1 इलेक्ट्रॉन, उधर भी इंक्रीज बाय 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है ना, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। जिस चीज से मल्टीप्लाई करो उसके आगे कोफिशिएंट में वो लिख दो, ठीक है? समझ में आएंगे? चलो सर, मोल्स और रेडॉक्स याद रखो, इसके थ्योरी बहुत आसान है, बट इसके क्वेश्चंस इसी तरह मुश्किल होंगे। आपको ये एक ही तरीका है दुनिया में कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये आसान लगने लगेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये अजाब लगने लगेगा। ठीक है, सो अगर आप जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लें इसकी, तब तक इसका सवाल नहीं करोगे तो मैं नहीं आएगा, ना मोल जाएगा ना रेडॉक्स आएगा। ठीक है, और करते हैं, चलो एक सवाल। ये क्लियर है सबको? ये फाइल मैं आपको सेंड कर चुका हूँ बाय द वे। अच्छा चलिए, अब जरा ये एक तगड़ा सवाल है, जरा इसको देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चलता है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें जरा।
क्वेश्चन पढ़ें, इट्स वन ऑफ द गुड टफ क्वेश्चंस। अच्छा बल्कि इसको अभी छोड़ दो, ये मैं आप लोगों को ये मैंने ना असल में दूसरे कॉल पर रात को करानी है, इसको अभी छोड़ दो, मैं आपको ये रात को कराऊंगा। अभी मैं आपको जरा एक और क्वेश्चन कराता हूं, वो भी मुश्किल है, फिक्र ना करें। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोग खुद अभी अभी मुझे सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 4 दें। क्वेश्चन नंबर 4 या भी अब एक बैलेंसिंग तुम सब अपने हाथ से करोगे, सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बैलेंस करो। आप बैलेंस करें, रेशो खुद ही निकल आएगा। सो यू जस्ट बैलेंस द इक्वेशन। एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं। Okay, चलो, so solution to this question is, so here once again what I did was मैंने रिएक्टेंट पे क्रोमियम का निकाल लिया और प्रोडक्ट पे क्रोमियम का निकाल लिया ना। सो क्रोमियम का रिएक्टेंट साइड पे एक क्रोमियम का आया +6, एक का आया +6 और इधर एक का आया +3, लेकिन मेरे पास यहाँ क्रोमियम है कितने रिएक्टेंट साइड पे 2, तो मैंने यहाँ पर एक क्रोमियम का +6 से +3 हो गया, तो समझो अगर 2 क्रोमियम होंगे क्योंकि रिएक्टेंट में 2 है ना, तो +12 से जाहिर है दोनों डबल कर दूंगा ना, +6, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन। अब आ जाओ V, सर इधर का V का था 2+ और प्रोडक्ट साइड पे V कितना है 5+, निकाला ना तुमने 5+, सो इसका आया है V का 2+ से 5+, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन गेन, इधर कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है लॉस्ट। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ताकि वो 6 के बराबर हो जाए, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया ताकि वो 6 के बराबर हो जाए। तो मैंने पहले इसको बैलेंस कर लिया, तो मैंने जिस चीज से इसको मल्टीप्लाई किया उसके आगे 1 लिख दिया और यहाँ से वेनेडियम को मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से इसके आगे 2 लिख दिया। तो मेरा आंसर तो इससे आ गया, मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने रेशो मांगा था ना दोनों का, तो 1:2 का आ गया। बट इफ यू हैव टू बैलेंस इट सो यू कैन बैलेंस इट सिंपल। तो यहाँ पर जाके तुम डी की जगह भी 2 पुट कर दोगे, ठीक है, डी की जगह 2 पुट कर दो और इसकी जगह इधर ए भी 2 आ जाएगा, ये पुट करके आप पूरी इक्वेशन आप बैलेंस कर लें, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, कर लें बैलेंस, कर लेते हैं ना। सो पूरी इक्वेशन अगर मुझे बैलेंस करनी है तो ये हो गया 1 Cr2O72 माइनस +2V2 प्लस, एक मिनट रुक जाओ, H+ सबसे आखिर में बैलेंस करेंगे, सबसे आखिर में इसकी जगह लगा दो 2, इसकी जगह लगा दो, इसका भी कितना से मल्टीप्लाई किया था वेनेडियम को 2 से ना, 2 सारा बैलेंस करें। अच्छा पहले आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लें, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन, सर बैलेंस करें इसको, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं 7, प्रोडक्ट साइड पे भी 7 कर दें। अब सबसे आखिर में हाइड्रोजन बैलेंस करो, इधर होगा 14, हाँ अच्छा 6 पहले से ही है, 6 पहले से ही है, तो बस एक ही रहेगा ना, एक ही है ना, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2, ठीक है, समझ में आया सबको ये। चलें आज को हम यहीं पे रोक रहे हैं, मैं इसके और क्वेश्चंस भी कराऊंगा कल अपने साथ सब लोग P1 लेकर आएंगे। अच्छा इसके ना कुछ ओवरलैपिंग क्वेश्चंस हैं, मोल्स के और रिडॉक्स के ओवरलैपिंग क्वेश्चन है, तो मोल में भी आएंगे रिडॉक्स में भी आएंगे, कल सब लोग P1 लेकर आना, विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस। पहले क्या